नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजधानी रांची से भी एक संक्रमण का केस मिला है और राज्य में 27 नए संक्रमण के मामले मिले हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या जो है 377 तक पहुंच गई है। जो ताज़ा मामले मिले हैं उसमें से हजारीबाग, जमशेदपुर, पाकुड़ से 4-4 मामले मिले हैं। रामगढ़ से जो है 3 मामला मिला है। कोडरमा से 2 मामले की पुष्टि हुई है। पश्चिमी सिंहभूम और धनबाद से भी 3-3 मामलों की पुष्टि हुई है। गढ़वा से भी 3 मामला मिला है और 1 मामला रांची के बुंडू से मिला है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो जमशेदपुर से केसेस मिले हैं उसमें से एक जैप का जवान भी है जो बिहार के आरा से आया हुआ था। हालांकि उनकी पत्नी की रिपोर्ट जो है वो निगेटिव है। इसी के साथ राज्य में संक्रमण की संख्या जो है वो बढ़कर 377 पहुंच गई है। अब राज्य के मात्र 2 जिले जो है वो ग्रीन जोन में हैं, एक खूंटी और दूसरा जिला जो है ग्रीन जोन में साहेबगंज, क्योंकि चतरा और यहां पाकुड़ से भी संक्रमण के केसेस मिल गए हैं। तो राज्य में एक तरीके से खतरा और बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं विमान सेवाओं के चालू होने की। तो आज से विमान सेवा जो है वो चालू हो गई है। हालांकि ज्यादातर जो है जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके टिकट किराए में बढ़ोतरी हुई है। जो किराया बेंगलोर का पहले जो है 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार तक होता था वो अब 8 से 9 हज़ार तक किराया पहुंच गया है। हालांकि टैक्सी जो है कर आप एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं और जो भी यात्रा संबंधी नियम होंगे कोशिश करूंगा एक और वीडियो में आप तक पहुंचा देने की जानकारी। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। बेरमो के विधायक के मरने के बाद जो है उनके शरीर को आज झारखंड लाया जा रहा है और एक तरीके से उनके लिए शोक संवेदना सभी ने व्यक्त की है। और हम आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में जो लोगों ने बातें कही उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई कि उनका व्यक्तित्व जो है वो मजदूरों के आवाज़ के रूप में चिन्हित था। कांग्रेस पार्टी का झंडा भी जो है शोक संवेदना में झुका रहेगा। तो जो भी इस बारे में फर्दर अपडेट्स आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। फेम इंडिया पत्रिका के द्वारा 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में हेमंत सोरेन को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से ऊपर रखा गया है। इस पर हेमंत सोरेन ने जवाब दिया है कि लोग आकलन करते हैं, उनका काम है काम करते रहना, वो बोलते कम है और काम ज्यादा करते हैं। हालांकि केंद्र सरकार के उस रवैये पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है जिसमें कहा गया है कि अब राज्यों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इसका असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें 30 से 31 घंटे लेट से पहुंच रही है। जो पहले जो है ट्रेनें राइट टाइम पहुंच रही थी, अब जो है ये नई पद्धति के नई प्रक्रिया के बाद जो है ट्रेनें लेट से पहुंचने लगी। पहले लोग जो है भूख से इधर उधर मरते थे, उधर उधर परेशानियां झेलते थे। अब ट्रेनों के अंदर क्योंकि खाने की सुविधाएं जो है एक तरीके से ठीक तरीके से नहीं है, वैसी स्थिति में इतने देर का वक्त जो लग रहा है उससे परेशानियां बढ़ेंगी। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की और। वाहन संबंधी कागजात की वैलिडिटी जो है 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस हो, क्योंकि लगातार राज्य में जो रिन्यूअल की बात होती थी वो अब 31 तारीख तक बढ़ गया है। चांद दिखा और ईद जो है आज मनाया जा रहा है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर जो है मस्जिदों में नमाज की इजाजत नहीं दी गई है। उलेमाओं और कुछ मस्जिद कमेटी के लोगों के द्वारा 5 लोग जो है नमाज वहां पर पढ़ सकते हैं। और झारखंड के पुलिस प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सभी नमाजियों से अपील की है कि घर में रहकर जो है ईद की नमाज जो है वो अदा करें। इस पे जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो हम आपको अपडेट जो है देते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। 1 जून से पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम जो है राज्य के हर एक जिलों में शुरू हो जाएगा और खास करके ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने की सरकार की योजना है। मनरेगा के थ्रू जो है ये काम होंगे। हालांकि बाहर से लोगों का लौटना जो है अनवरत जारी है और ज़्यादा जो केसेस मिल रहे हैं वो मुंबई से लौटे हुए प्रवासी लोगों में केसेस मिल रहे हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल अभी यह उठता है कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा, क्या लॉकडाउन 5 को लेकर सरकार तैयारी करेगी। हालांकि जिस तरीके से केसेस मिल रहे हैं जो केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्यों के ऊपर अब निर्भर करेगा। हालांकि देखने वाली बात होगी केंद्र और राज्य के बीच किस तरीके से समन्वय जारी रहता है। फिलहाल सैलून और पार्लर पे रोक रहेगी। बस सेवा के लिए भी फैसला नहीं किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट जाने वाले लोगों के लिए टैक्सी की सेवा उपलब्ध रहेगी। उनके टिकट ही उनके पास होंगे, वो घर से निकलकर टैक्सी बुक करके एयरपोर्ट जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। झारखंड में रांची में स्पेशली अगर बात करें, गर्मी और पारा जो है वहां लगातार बढ़ रहा है। 40 के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। गर्मी से लोगों
लोगों का हालत खराब हो गया है और इस बीच बिजली की कटौती भी कुछ इलाकों में जारी है। गर्मी आने से पहले बिजली विभाग तमाम दावे करता है कि सारे चीज़ें जो है ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन लोड शेडिंग हो और बाकी कारणों के कारण जो है मेंटेनेंस के नाम पे बिजली कटौती जो है वो जारी रहती है अलग अलग हिस्सों में। तो सरकार को इस पर भी जल्द से जल्द अपडेट लेना चाहिए और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अंडरग्राउंड बिजली की तरफ झारखंड जो है उसे आगे बढ़ना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस के नाम पे बिजली कटे ही ना। देखने वाली बात होगी, जो भी इस पे अपडेट आएगा वो हम आपको बताते रहेंगे। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। एमजीएम के आइसोलेशन वार्ड में सीटें जो है वो फुल हो गई हैं और ये एक तरीके से 4 लोगों को वहां से लौटाए जाने की सूचना है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि जो वहां पे बेड बनाए गए थे आइसोलेशन वार्ड में, उससे ज़्यादा क्षमता जो है वहां पे लोगों की हो गई है। तो अब किस तरीके से आगे मामला बढ़ेगा, सरकार और जिला प्रशासन हर चुनौती को निपटने के लिए तैयार है, तैयारी कर रहा है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण खबर की ओर। रांची में अब एक्टिव केसेस की संख्या 115 हो गई है और यहाँ एक्टिव केस, माफ कीजिएगा, यहां पर कुल केसेस की संख्या जो है 115 है और एक्टिव केस की संख्या जो है मात्र 13 के आसपास है, यानी कि 13 है। 5 और मरीजों की यहां से छुट्टी हो गई। अब देखने वाली बात होगी कि गढ़वा से भी 18 जो है मरीज जो है स्वस्थ होकर अपने अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। तो राज्य में एक तरीके से खुशखबरी यह है कि लोग जो है रिकवरी ठीक ठाक से करके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर उनके घरों बाहर से जो लोग लौट रहे हैं, अगर प्रशासन उनको होम क्वारंटाइन पे भेज रहा है तो पड़ोसी उनको घरों में घुसने नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत जगह से कंप्लेंट्स आ रही है। तो इस पे मुझे लगता है कि जिला प्रशासन हो और राज्य की प्रशासन को एक नोटिफिकेशन इसके लिए गाइडलाइंस जारी करना चाहिए, ताकि पब्लिक में भी एक भरोसा कायम हो। अगले महत्वपूर्ण अपडेट की ओर बढ़ते हैं। राज्य में जो है गर्भवती महिलाओं से जो बच्चे नवजात जन्म ले रहे हैं, अभी 15-16 जो गर्भवती महिलाओं में कोरोना के केस थे, उसमें से 9 महिलाओं की डिलीवरी हुई। नवजात में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि मां का दूध जो है वो सर्वोत्तम माना गया है और इससे बचाव जो है कोरोना के वायरस से भी नवजातों में हो रहा है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ कमेंट भी करते रहिएगा, हम जवाब देने का पुरजोर प्रयास करते हैं। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहिए, अपडेट रहिए। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।